नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी कि कैसे पटवारी वीडियो एग्ज़ाम के लिए हमें कम टाइम में कैसे हमें उत्तराखंड और हिंदी को कैसे कवर करना है। आज हमारी जो वीडियो है वो हमारी जीएस पे, हमें जीएस कैसे कम टाइम में कवर करना है, इसमें हम कंप्यूटर रीजनिंग भी देखेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे हमें जीएस को कवर करना है, जो कि क्या होंगे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, हम उनको ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जीएस के लिए अगर जैसे कोई अपने नोट्स पढ़ रहा है तो अपने नोट्स ही पढ़ें लास्ट टाइम पे, और जो अगर किसी ने पहले से बुक से पढ़ा है तो वो वही बुक देखें, कोई भी नई बुक ना लें। तो जैसे किसी के पास अपने सेल्फ नोट्स है तो सेल्फ नोट्स से पढ़ें, ठीक है। अगर किसी के पास दृष्टि की बुक है क्विक रिविजन वाली तो उससे ही पढ़ें। दृष्टि की क्विक बुक है आती है जो क्विक रिविजन वाली, वो भी काफ़ी अच्छी है। किसी ने लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ी है तो उसको भी करते रहे, ठीक है। और किसी ने अगर महेश वर्णवाल की अलग अलग सब्जेक्ट वाली पढ़ी है तो वो उसको ही देखें। और जो बीएस नेगी की जो जीएस की बुक है वो काफ़ी अच्छी है सबसे लास्ट में रिवीजन करने के लिए। तो हम देखते हैं हम किस प्रकार से अपना टाइम का शेड्यूल बनाएंगे। तो आज है जैसे 8 अगस्त, तो 8 अगस्त से हम क्या करेंगे, 11 अगस्त के बीच में सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल में हम क्या करेंगे, हम अनुच्छेद 1 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 35 हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भूगोल से लेंगे नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे हम राष्ट्रीय आय, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय हम देखेंगे, राष्ट्रीय आय, ठीक है। जीडीपी जीएनपी हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल में क्या करना है, हमें अशोक पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, इनके प्रशासन पढ़ने हैं। तो ज़्यादातर जो आयोग जो अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसमें से उसका वो अशोक से क्वेश्चन बनाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से उसने क्वेश्चन बना रखे हैं। जो अभी हमने ये 3-4 पेपर उठा के ही ये सब कुछ बनाया है। तो इसके बाद है जो 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद देखेंगे हम 36 से देखेंगे 80 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे, मौलिक कर्तव्य हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, हमें नीति आयोग भी पढ़ना है। नीति आयोग पे इसका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नीति आयोग हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र हो गए, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। गरीबी बेरोजगारी के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, खनिज संसाधन भी हमें पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, ठीक है दोस्तों। अब हमें हिस्ट्री में हमें क्या देखना है कि गुप्त काल में जैसे हमें क्या पढ़ना है कि हर्षवर्धन, जो पुलिस से पहले इसने जितने भी पेपर बनाए हैं उसमें इसने हर्षवर्धन से ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। अरब व तुर्की आक्रमण, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अरब व तुर्की आक्रमण जितने भी हैं हमें उनको भी अच्छे से देखना है। अब हम देखते हैं कि 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, ठीक है, हमें क्या देखना है, अनुच्छेद 81 से 126 तक, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें संसद का कार्यकाल आएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएगा, राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। उसके राष्ट्रपति के अभिभाषण होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ उसमें देखने को मिलेगा। और हमें हिस्ट्री से क्या पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो संगत वो हुई थी, ठीक ठीक है, कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक है, उसकी, ठीक है। और जैसे हड़प्पा भी हमें थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि हड़प्पा ये काफ़ी डीप पूछ रहा है, ठीक है। इतना मतलब 1 नंबर के लिए इतना भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम अब हड़प्पा इतना डीप हो गया कहीं भी पढ़ेंगे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको भी देख लेना हड़प्पा वाला। इसके बाद हमें देखना है कृषि, ठीक है। उद्योग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि उद्योग में क्या हो, जैसे लोहा, तांबा, कपास, मछली, ठीक है, इनके कहाँ कहाँ इनके कारखाने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मुद्रा बैंक से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद 127 से 151 तक आप इन सबको पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, अन्य न्यायाधीश से लेकर कैग तक है पूरा। इसके बाद हम देखेंगे कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, ये आजकल बहुत पूछ रहा है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, ठीक है, ये सब चीज़ हमें देखने हैं, मिलान करने के लिए यह पूछता है। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि बजट, ठीक है, 2025 का बजट, ठीक है। बजट में क्या क्या चेंज हुआ है ये सब चीज़ हमें देखें। प्रमुख योजनाएं देखनी है हमें, ठीक है। नई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है, पुरानी कौन कौन सी है।
अब हम देखते हैं 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। अब हमें लेना है पॉलिटिकल में भाग 6, ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें क्या क्या आएगा, राज्य, राज्यपाल, ठीक है, मंत्रिपरिषद आएंगे, राज्यों, ठीक है, न्यायपालिका आएगी, ठीक है, ये सब हमें अच्छे से देखना है। इसके बाद हम हिस्ट्री से देखेंगे मुगल प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, जहांगीर, अकबर, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ठीक है, इनके प्रशासन प्रशासन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी में हम देखेंगे मिट्टी देखेंगे, प्रमुख झील देखेंगे, ठीक है, पंचवर्षीय योजना भी देख लेना। इकोनॉमिक्स में प्रमुख संस्थान, प्रमुख संगठन भी देख लेना, ठीक है, कौन कौन से संगठन है, यूएनओ हो गए, सार्क हो गए, G20 हो गए, ये सब देखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक क्या क्या पढ़ना है। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं, गवर्नर जनरल, वाइस राय, ठीक है, चार्टर एक्ट से इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 1919 का जो ये अधिनियम है ये 1935 है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। द्वैध शासन, ये सब क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पेपर है बीडीओ बीपीडीओ का, इसलिए, ठीक है। सूचना का अधिकार हमें देखना है। भारत का भौगोलिक विभाजन, ये सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जैसे क्या आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत आएगा, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ये कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमें इतिहास में 1858 से लेकर 1919 तक की जितनी भी घटनाएं हुई उनको अच्छे से देखना है। इसके बाद हम देखते हैं 3 सितंबर से 8 सितंबर तक के बीच में हमें क्या करना है कि 1919 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाएं देखनी है, प्रमुख संगठन देखने, जैसे सार्क, G20, ये मैंने ऊपर ही बताया, ठीक है, मानवाधिकार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद हमें वन देखने हैं, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण देखने हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है कि हमें विश्व का इतिहास भी देखना है, जैसे क्या कि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर रूसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सब हमें यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। प्रमुख अधिनियम देखने हमें, ठीक। अब जैसे मैंने इसमें से कुछ टॉपिक छोड़े होंगे तो उनको भी हम देखते हैं कि वो उनसे भी आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, वो कौन कौन से क्या इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इनमें ये भी कर सकते हो कि जैसे मैंने ये डेट रखी है 3 सितंबर से 8, आप अपने हिसाब से डेट को कम ज़्यादा या टॉपिक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यही, मतलब ये टॉपिक तो मैंने मेन बताया है, ये नहीं कि आप लोग सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि आपने जो पहले पढ़ा है आप उसका रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। पढ़ना वैसे सब कुछ है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको कम टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बनते आ रहे हैं अभी तक। अब जो अन्य टॉपिक हैं वो हैं जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आजकल। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बना रहा है, कांग्रेस के अधिवेशन से ये बना रहा है, पर कांग्रेस के हमें क्या पढ़ना है, प्रमुख अधिवेशन पढ़ना है, इतने सारे अधिवेशन भी नहीं पढ़ने हैं, जो मेन अधिवेशन है वो पढ़ना है। एक क्वेश्चन और आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, वो है प्रमुख यात्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें, ये भी काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल में प्रस्तावना से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कंप्यूटर में सीधे सीधे आप गूगल से भी इनको सर्च मार के कर सकते हैं, ChatGPT से भी मार सकते हो, इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे प्रिंटर के प्रकार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टोपोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियों से क्वेश्चन बनता है। इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। MS वर्ड में ये पूछ लेता है, उसकी शॉर्टकट की पूछ लेता है, ठीक। मेमोरी से बनता है, जैसे रैम रोम, इनसे क्वेश्चन बनते कैश मेमोरी, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ईमेल हो गया, स्पैम हो गया, स्पाईवेयर हो गया। इनपुट आउटपुट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा इनपुट है आउटपुट है, ठीक है। लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कंप्यूटर की शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं कि रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, दिशा से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनता है। फिगर काउंटिंग में त्रिभुज से क्वेश्चन बनता है, और किससे बनता है, वर्ग, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक ये अलग से मैंने लिख दिया है कि श्रृंखला से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सीरीज। अब हम देखते हैं कि घड़ी का समय, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल प्रतिबिंब तो पढ़ लेना। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब भी, ठीक है, जल प्रतिबिंब और दर्पण, ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना अच्छे से। और हमें क्या देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम व्यवस्था, ये तो बनता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें डेली एक ओल्ड पेपर डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इतना भी पढ़ोगे तो आपको 25 में से 20 या 30 में से आपके कितने आ जाएंगे, 20-25 नंबर लाने किसी भी तरह GS में, ठीक है। और इसके लिए आप जैसे पॉलिटिकल में आप घटना चक्र पढ़ सकते हो,
ठीक है। अगर किसी ने पहले से घटना चक्र पढ़ी है तो घटना चक्र भी अच्छी बुक है, ठीक है। लूसेंट का उतना ज़माना नहीं रहा, पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी बुक है, अगर आप उसको पढ़ सकते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी है। जो आपने पहले से पढ़ा है आप उसी को ही पढ़ें, कुछ भी नया ना पढ़ें, उसी का रिवीजन करें, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश अब आगे करेंगे कि हम इनमें से कुछ टॉपिक लेंगे और उनको हम कंप्लीट करते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो में अगर आपको साउंड अच्छा सा नहीं आ रहा है या साउंड में कुछ आवाज़ें आ रही है वीडियो में, तो दोस्तों उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आजकल जो आपदा आई है हमारे ही नज़दीक धराली गांव में, तो उसके चक्कर से यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, तो उस चक्कर से यहाँ पे वीडियो में आवाज़ आ सकती है। तो दोस्तों उसको इग्नोर करें और इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे का जितना हो सके साथ दें। हमें एक दूसरे को साथ में मिलकर चलना है, एक दूसरे की इस घड़ी में मदद करनी है, जिससे जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। अगर किसी का उत्तरकाशी में कोई अपना है और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो वीडियो में कमेंट करे, हम उस तक जितना हो सके मदद पहुंचाएंगे। और हम इस पे अभी काम कर रहे हैं, हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। इसमें करंट अफेयर रह गया था, तो करंट अफेयर के लिए हम क्या देखेंगे। करंट अफेयर वैसे यूकेएससी उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, तो जैसे वो पूछता है, जैसे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर पूछता है, तो उत्तराखंड के लिए हमें क्या पढ़ना है कि हमें ग्रीन टर्न नाम से एक बुक आती है, उसको अगर आप मोटी मोटी हेडिंग भी देखोगे तो करंट उससे हो जाएगा। और नेशनल के कुछ करंट हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्या है कि देशों के मध्य के प्रमुख ऑपरेशन हो गए, ठीक है, सैन्य अभ्यास हो गए, ठीक है, G20 से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, सार्क, ठीक है, आतंकी हमले जो अभी हुए हैं लेटेस्ट, ठीक है, कुछ भी घटनाएं हुई है उनसे करंट अफेयर बनते हैं, ठीक है, प्रमुख अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, पुरस्कार से बनते हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, फिल्म, ठीक है, प्रमुख बीमारी अगर कोई अभी कोई चर्चा में रही है तो उससे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, खेल में पदक से बनते हैं, अभी कौन कौन से जो खेल हुए हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे कुछ देशों के बने हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। प्रमुख मिशन, ठीक है, कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक है, और योजनाएं, ये तो आते आते, और प्रमुख सूचकांक हमें देख के चलना है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करें।